जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। इतने सौभाग्य की बात है कि गुरु पूनम के पहले, अब गुरु पूनम आ रही है, 10 तारीख को गुरु पूनम है, लेकिन साधकों का सौभाग्य, बापू की असीम कृपा है। मान लो हमारे घर में साक्षात पूज्य गुरुदेव विराजमान हुए हैं, ऐसी अनुभूति साधकों को हो रही है। मतलब गुरु पूनम के पहले पहले मतलब साधकों के घर, मतलब सूरत के अलग अलग घरों में बापूजी का आगमन, मतलब साकार रूप में बापूजी तो हमारे ईश्वर रूप में हैं ही, मगर अखंड जोत जो जाती है तो समझो बापूजी के श्री चरण घर में पड़ रहे हैं। और साक्षात आज जोत आई है तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव सच में मेरे घर आ गए। मुझे इस चीज़ का सच में गर्व है कि पूज्य श्री मेरे गुरुदेव हैं। जो भक्तगण हैं उनकी श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो गुरु पूनम के लिए बहुत अच्छा, बहुत उत्सव का दिन है हमारे लिए और बहुत ही हर्ष का दिन है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। हाँ, ये देखो कितने सौभाग्य की बात है कि गुरु पूनम के पहले, अब गुरु पूनम आ रही है, 10 तारीख को गुरु पूनम है, लेकिन साधकों का सौभाग्य, बापू की असीम कृपा कि बापू के द्वारा प्रज्वलित जो जेल से ज्योत जलाई है, वो ज्योत आज घर घर में जा रही है। मान लो बापू जी के श्री कमल वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। ये ज्योत पिछले 7 साल से चल रही है, 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पर एक दिन में 20 से 25 घरों में जाती है। साधक खूब उत्साह से, आदर से भजन कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटते हैं और ज्योत का आनंद लेते हैं। मान लो हमारे घर में साक्षात पूज्य गुरुदेव विराजमान हुए हैं, ऐसी अनुभूति साधकों को हो रही है। मतलब गुरु पूनम के पहले पहले मतलब साधकों के घर, मतलब सूरत के अलग अलग घरों में बापूजी का आगमन, मतलब साकार रूप में बापूजी तो हमारे ईश्वर रूप में हैं ही, पर साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार रूप में जो है, ज्योत स्वरूपा जिनकी ज्योति है, जिनको सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाय साजा कृष्णाय भयम नमः। ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण रूप जो आज मेरे गुरुदेव भगवान जो हैं, जिनका मतलब हमारे आज घर में जिनका मतलब एक हिसाब से उनके चरण कमल घर में पड़े, मेरा घर जो है पवित्र हो गया है। मैं तो धन्य हो गया हूँ जिन ऐसे महापुरुष के चरण कमल पड़े, साक्षात जो पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में है। मेरा आज मतलब इसके बारे में वाणी हमारी इतनी गदगद हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि देखने तो कहने के लिए बापू कहीं हों, परंतु साक्षात जो उनकी ज्योत स्वरूपा, वास्तव में परमात्मा जो है वो निराकार ब्रह्म ही है। शरीर तो संसार में सबका आते जाते सबके रहते, भगवान कृष्ण का भी आया, राम का भी आया, भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, कितने नहीं आए। इसी प्रकार से आज मेरे बापू जी जो हैं, संत श्री आसाराम जी बापू जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, सो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके बताए सच्चिदानंद जो है, मैं अपने सतगुरुदेव सच्चिदानंद स्वरूप जो ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करते रहते हैं, ऐसे सतगुरुदेव भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो लोग बोल रहे हैं कि बापूजी स्वयं मतलब साक्षात गुरु पूनम के पहले सूरत में बापूजी का आगमन हुआ, लेकिन बापूजी तो अभी इलाज उपचार करा रहे हैं। इलाज उपचार करा रहे, मगर अखंड जोत जो जाती है तो समझो बापूजी के श्री चरण घर में पड़ रहे हैं। तो ये जोत कब से, 7 साल पहले, 7 साल के आसपास हो गए। बापूजी ने श्री जेल मंदिर से बापूजी ने श्री प्रज्वलित करके दी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज बापूजी को सजा हुए 11 साल के ऊपर हो चुके हैं, फिर भी भक्तों की इतनी श्रद्धा है कि वो ज्योत का जो आगमन कर रहे हैं और सामूहिक रूप से पूजन कर रहे हैं और एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। बहुत ही मतलब बहुत हर्ष की बात है कि इतने सालों के बाद भी बापूजी के लोग जो भक्तगण हैं उनकी श्रद्धा ज्यों की त्यों बनी हुई है। और गुरु पूनम के लिए बहुत अच्छा,
बहुत उत्सव का दिन है हमारे लिए और बहुत ही हर्ष का दिन है। मैं सच कहूँ तो मेरी मनोकामना ही यही थी कि एक दिन बापूजी के हाथ से जो दीप प्रज्वलित हो वो कभी मेरे घर भी आए। ये एक तरीके से मैं कहूँ तो मेरा सपना था और बस मन में मैंने ये बापूजी से विनती की थी, प्रार्थना किया था कि बापू कभी आप साक्षात पता नहीं मुड़ के घर पे आएंगे या नहीं, पर अपने हाथ से जली हुई अगर जोत आ जाएगी तो भी मैं समझूंगी कि आपने मुझे स्वीकारा है, आपने अपने चरणों की धूल, अपने चरणों की रच के योग्य मुझे समझा और ये सेवा दी। और साक्षात आज जोत आई है तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव सच में मेरे घर आ गए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम कभी इतनी महंगाई में घर लेंगे और वो भी इतना प्यारा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से सब कुछ कैसे हो गया पता नहीं। और आज मेरे बेटे का 13 साल पूरा हुआ, 14वां जन्मदिन है। उसके भी हर्ष की सीमा नहीं है कि मेरे बापू के हाथ से जला हुआ दीप आया, बापूजी की पादुका आई। ये सब हम हमारे सौभाग्य का वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने उदार, इतने कृपालु केवल संत ही हो सकते हैं। और बापूजी तो इतने कृपालु हैं कि उनकी निंदा करने वालों को भी वो कभी बुरा नहीं चाहते। वो यही कहते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो। मुझे इस चीज़ का सच में गर्व है कि पूज्य श्री मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने मुझे शिष्या स्वीकारा। जानिए हर सच की कहानी निलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़